वहाँ पे लगाए लग गए सारे सारे लास्ट वाला लगा। चलिए कोई बात नहीं, आज खत्म कर लेते। आप लोग कितने लोगों ने घर पे लगाए थे ईमानदारी से? ठीक, तुम लोगों ने नहीं लगाए थे? लगाए थे? हाथ नहीं उठाया? अरे हाथ क्यों नहीं उठाया? उठाया था? ये कैसे उठाया कि हमको दिखा नहीं? कोई बात बेटा, ये ऑन करो भैया, और ये पंखा चलाओ। भैया कल वाले जो सवाल थे उनको पहले जल्दी से खत्म करते हैं। बट कॉपी लाइए कोई जिसमें लिखी हो, देवी हो लाइए। ठीक है, कल जो सवाल हमने दिए थे बेटा वो ये थे, वो भी अच्छे क्वेश्चन थे आपके। थोड़ा सा इस तरह से इस वैरायटी के क्वेश्चन भी हमारे पास होने चाहिए। 96 फिर था बेटा 285, 852 और क्वेश्चन मार्क। एक सवाल ये था बेटा 105, 524 और क्वेश्चन मार्क। फिर था B2, B2 के बाद था सर F8, J32, N128 और फिर हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 था सर BAC, CAB, DAE और बेटा EAD और फिर हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। सॉरी, एक इस पन्ने में भी था क्या? यही से स्टार्ट है पहला ही? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं सर। 5 था आपका AB, EF और IJ, OB और फिर हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं सर, वो था एजुकेशन। एजुकेशन की बात बेटा क्वेश्चन नंबर 7 था सर IONE। फिर था सर OUMI, UALO और AEKU और फिर हमसे अगला पूछा है। लेकिन कल वाले सवालों में से कुछ सवाल तो आपको आ भी गए होंगे, है ना? हम ये तो नहीं कहेंगे कि बेटा एक भी ना आए हो, कुछ तो आए होंगे, ठीक है? चलिए, जो नहीं है वो हम लोग बोर्ड पे देख लेंगे। हालांकि हम तो सारे ही सॉल्व करेंगे, आप मैच कर लेना कि आपके यहाँ से
कितने सही। आइए शुरू करते हैं बेटा। सामने देखिए, जो लोग कल नहीं आए थे वो भी देखो बेटा, और बाकी लोग जिन्होंने घर पर कल लगाए थे वो भी देखिए। सर देखिए क्या तरीका रहेगा इसमें। जैसे कि बात करते हैं पहले सवाल की। 12 में अगर आप बेटा 21 जोड़ दें 21, तो 12 में अगर 21 जोड़े तो क्या 33 आ जाएगा। अब 33 में कितना जोड़े कि 96 आ जाए, तो आप पता कैसे चलेगा? 96 में से इसको हटा दो तो पता चल जाएगा कितना जोड़ा गया। तो 63, जरा चेक करिए 33 में 63 जोड़ो, क्या 96 आ रहा है? बोलो बेटा आ रहा है। अब 96 में कितना जोड़े कि 285 आ जाए, तो इसका पता चल सकता है। आप 285 में से इसको माइनस कर दे बेटा, सही बात है ना। तो अगर आप इसमें 189 चेक करिए, क्या आप सही बोल रहे हैं? अगर आप 96 में 189 जोड़ते हैं, चेक करिए 285 हो रहा है। जोड़ दो देखो, हो रहा है, चेक करिए 96 में 189 हो रहा है। कोई नहीं, हाँ इंटू 3 करके माइनस, हाँ वो भी तरीके से, हाँ बनाया सर, हो रहा है। अच्छा चलिए 285। अब बेटे 285 में कितना जोड़े कि 852 आ जाए, तो इसमें से इसको घटा लो। 12 में से 5 गया बचा 7, 14 में से 8 गया बचा 6, 7 में से 2 गया 5। तो अगर 5 6 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, जो हम मेथड बता रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, आप किसी और तरीके से भी सोच सकते हैं। 12 में अगर आप 3 का गुणा करें और फिर 3 घटा दें, 12 3 36 में 3 गया 33, 33 में 3 का गुणा करें और 3 घटा दें, 33 3 99, 99 में 3 गया 96। ऐसे ही 96 में 3 का गुणा करिए और 3 घटा दीजिए, बेटा आएगा आपका 285। 285 में 3 का गुणा करो और 3 घटाओ तो बेटा आएगा 852। जो नीचे हम लिख रहे हैं वही ऊपर लिखा हुआ है, बस है क्या कि थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो गया, लेकिन पर्पस दोनों का सेम। देखो कैसे 21 से 63 कैसे आया होगा? 21 का 3 गुना करके आया होगा, 21 का 63। 63 से 189 कैसे आया होगा? अगर आप इसका 3 गुना कर दो तो 189 आ जाएगा। 189 से 567 कब आएगा? जब आप इसका 3 गुना कर दो, और फिर 567 का 3 गुना करोगे और जोड़ दोगे तो 567 का 3 गुना, तो 5 से 15, 6 3 18, तो ये हो गया 1680, और 7 3 21, तो ये हो गया आपका 1680 में जरा 21 जोड़ो, कितना हो गया 1701। चेक करो 1701 ही आएगा ना, तो 1701। तो अगर आप बेटा 1701 जोड़ते हो, 1701 जोड़ते हो, हाँ चेक करो 17 और 8 25, कितना हो गया 2553, यही आंसर है। ठीक, आप इस तरह से भी कर सकते थे, इंटू 3 माइनस 3, आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। हाँ यहाँ पे आ जाओ बेटा, अगर आपसे कहे कि 4 में आप बेटा 4 में 2 का गुणा करो, पहले 4 में 2 का गुणा करो, ठीक है, और 1 जोड़ो, बताओ क्या 9 आ जाएगा? 4 में 2 का गुणा करो और 1 जोड़ो, 4 में 2 का गुणा करो और 1 जोड़ो तो 9 आ गया। 9 में 3 का गुणा करो और बेटा 1 घटाओ, 9 3 27, 27 में 1 घटाया 26, फिर 26 में बेटा आप गुणा करिए 4 का और 1 जोड़िए, 26 चौको 104, और 104 में 1 जोड़ा तो 105, फिर बेटा गुणा 5 माइनस 1 524 आ गया, फिर इसमें गुणा 6 प्लस 1, चेक करो ये +1 -1 +1 -1 ऑल्टरनेट चल रहा है, तो 524 में 6 का गुणा करो, 1 जोड़ बेटे कितना आ रहा है? 3145। अच्छा यहाँ आ जाइए, अगर यहाँ पर देखते हैं, पहले आप अक्षरों को देख लो, अल्फाबेट को बेटा। अगर आप देखोगे तो बी के बाद सी डी ई 3 अक्षर छोड़ दिए, एफ आ गया, एफ के बाद जी एच आई 3 अक्षर छोड़े, जे आ गया, जे के बाद के एल एम 3 अक्षर छोड़े, एन आ गया, एन के बाद ओ पी क्यू 3 अक्षर छोड़ दो बेटा, क्या आएगा? आएगा। अच्छा चाहो तो कोडिंग लिख के भी कर सकते हो, ठीक है, +4 +4 +4।
चलिए ये हो गया। अब नंबरों पे आ जाओ। 2 का 4 गुना करो, 2 चौको 8, फिर 8 चौको 32, 32 चौको 128, 128 चौको 512। अच्छा यहाँ आ जाइए सर, देखिए क्या किया। यहाँ पर जो बेटा बीच में ए लिखा है वो तो कांस्टेंट है, मतलब उसका कोई मीनिंग है ही नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा बाकी एबीसीडी का क्रम चल रहा है। पहले बोला बीसी, फिर इसी बीसी को उल्टा करके लिख दिया। अच्छा बीसी के बाद बताओ एबीसीडी में बीसी के बाद क्या आता है? डीई आता है कि नहीं? फिर इसी डीई को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब डीई के बाद क्या आता है? बोलो बेटा एफ जी, ठीक है ना। अच्छा मान लो इसके बाद होता पूछा जाता तो क्या होता? जी ए। अच्छा उसके बाद पूछा होता तो क्या होता? बोलो बेटा। हाँ एच ए आई, जी एच ए आई, एच ए आई। यहाँ पे आ जाओ बेटा। यहाँ पर देखो सभी में पहला अक्षर, तो आपने अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर पढ़े हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स पढ़े बेटा, वही लिखे ध्यान से देखो। ए ई आई ओ, बताओ क्या आएगा? अच्छा जो भी आप अक्षर लिख रहे हो स्वर, उसके ठीक बाद वाला अक्षर भी लिखना पड़ रहा है। जैसे ए लिखा तो ए के बाद क्या आता है एबीसीडी में? बी। ई के बाद क्या आता है? एफ। आई के बाद जे, ओ के बाद बी, यू के बाद बी। यहां आ जाइए। यहां पर क्या हुआ? जैसे एजुकेशन वर्ड लिखा है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस एजुकेशन शब्द में आगे से पहला अक्षर हटा दिया, बचा DUCATION, वो ये लिखिए। अब ये जो DUCATION है, इसमें पीछे से पहला अक्षर हटा दिया, पीछे से एक अक्षर हटाया तो ये आ गया। अब बेटा इसमें से आगे से फिर से पहला अक्षर हटा दिया, इससे हटाया आगे से पहला तो ये आ गया। अब फिर हटाएंगे तो पीछे से पहला अक्षर, सही बात है बेटा, हटा दीजिए, क्या होगा? UCATI। यहाँ पे आ जाइए। आपने जो ये स्वर व्यंजन पढ़े हैं, जो आपको जानकारी में वही लिखे। देखो सभी का पहला अक्षर देखना। अच्छा हो क्या रहा है? ये ए ई आई ओ यू घूम जा रहे हैं, घूमते रह रहे हैं पूरा साइकिल। तो आप देखो आई के बाद क्या आएगा? ओ के बाद यू, यू के बाद फिर आ जाएगा ए। बात समझ रहे हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये रिसाइकिल होते रहे, घूमते रहेंगे। तो आई ओ यू, फिर ए के बाद ई, ए के बाद आई बोल रहा हूं है, क्या होगा? ई, समझ रहे हैं? अच्छा इसके बाद अगर ये पूरा तो आएगा, अभी बाकी अक्षर भी लिखेंगे। इसके बाद पूछते तो शुरुआत किससे होती? बोलो बेटा आई। उसके बाद अगर पूछते तो शुरुआत किससे होती? क्या बात समझ पा रहे हैं सर? अच्छा चलिए फिलहाल ये तो हो गया। तो ए ई आई ओ यू यही सब घूमता रह रहा है। शुरुआत जरूरी नहीं कि ए से हुई हो, शुरुआत किसी से भी कर दें, बस घूम घाम के फिर वहीं पहुंच जाएंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक, चलो पहला अक्षर तो समझ में आ गया सर। बेटा पहला अक्षर क्या आएगा बच्चा? ई। अब जरा दूसरा अक्षर देखो, दूसरे अक्षर में किससे शुरुआत की गई है? ओ से। ओ के बाद देखो इसका दूसरा अक्षर, ओ के बाद यू, यू के बाद फिर से ए के बाद ई के बाद आई। अब आ जाओ सभी का तीसरा अक्षर। अब बेटा सभी का तीसरा अक्षर, आओ देखते हैं तीसरा अक्षर। बेटा एन से जरा एबीसीडी उल्टी करो। एन के पहले क्या होता है? एम के पहले एल, के पहले के पहले जे, फिर से आई बोला कोई है, गलत बात। एबीसीडी में दिक्कत आ रही है, सोचो। ई के बाद बेटा, ई के बाद बोलो आई के बाद ओ के बाद यू के बाद फिर से ए। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ पे इस तरह का प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 परीक्षा में पूछा गया था। बस उसमें पैटर्न थोड़ा सा ये रखा गया था कि इसमें अनुपात का निशान लगा देना। आप चेक करना, आपके पेपर में ये क्वेश्चन था, ठीक है? उसमें अनुपात समानुपात लगा दिया था। एनालॉजी में पूछ लिया था, हमने सीरीज में पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। सवाल का पर्पस बस समझना है, सवाल कैसे पूछा जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे देखो ये जो फास्ट शब्द है ना, इसके आखिरी के जो 2 अक्षर हैं, वही 2 अक्षर अगले शब्द के शुरुआत के 2 अक्षर बने। देखो बने कि नहीं बने? फास्ट में आखिरी के 2 अक्षर है एसटी, तो देखो अगले की शुरुआत एसटी से हुई है। अच्छा अब ये देखो स्टाइल शब्द में आखिरी के 2 अक्षर कौन है? आखिरी के एलई, देखो अगले की शुरुआत एलई से हुई है। हाँ अब जल्दी बता दो, अब शुरुआत किससे? ई आर से। तो ये जो रिक्त स्थान है इनकी जगह पे आएगा एक ई आएगा और फिर आ। बेटा आपको पता है एक शब्द बन गया, कौन सा बन गया? भैया इसमें एक नहीं डालते और रजित भैया
इसमें सर एक नहीं है। चलिए खैर बेटा यहां पे आ जाओ, ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, देखो कैसे लिखा है। आपको मालूम है TWO 2 होता है बेटा, ठीक है। अच्छा देखो इसको हो क्या रहा है, सब लोग देखना बेटा, इसमें जो 2 लिखा हुआ है, इसका सबसे पीछे का अक्षर जो O है उसको उठाया और आगे लिख दिया, O को उठा के आगे लिखा और बाकी के अक्षर जो पीछे खिसका दिए। चेक करो जरा क्या हम सही बोल रहे हैं। O को उठा के आगे ले और TW को पीछे खिसका दो, यही बना। अब बेटा 2 के बाद 4 FOUR, पीछे का अक्षर जो R है उसको उठा के आगे ले आए, R को उठा के सबसे आगे ले आए और जो FOU बचा उसको पीछे खिसका दिया, पीछे जोड़ दिया। फिर 6 बेटा 6 में भी सबसे पीछे का अक्षर जो X है उसको उठा के आगे लाओ, उसको उठा के आगे लाओ और बाकी SI को पीछे खिसका दो। आप बताओ यही बनेगा बेटा। अच्छा ऐसे ही फिर आ गया 8, सही है। T को उठा के आगे लाए, बाकी EIGH को पीछे खिसका दिया। अब ध्यान से देखो तो ये क्रमागत सम संख्याएं आपको दिख रही है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 2 4 6 8, 8 के बाद बोलो 10। अब 10 को कैसे लिखवाओगे ये तो बताओ, बोले भैया कैसे लिखेंगे बताएं। हाँ NET NTE, शाबाश बेटा, इसको लिखेंगे NTE। हाँ 10 के बाद अगला सम संख्या बोलो 12, तो चलिए 12 की बात कर लेते हैं बेटा। हाँ बोलो क्या लिखवाओगे, E, सही चल रहे बेटा, शाबाश। तो एक हाँ यहाँ जाओ, इसका जवाब कौन देना चाहेगा, कितना 9 13 और 7 8 7 8 7 8, शाबाश। और बताओ 7 8, वेरी गुड। और बताओ 7 8, तुम्हारा भी साथ ही घटा है कितना 7 8। ये इत्तेफाक है कि सुधार कर ले हो हैं महाराज। अरे तुम्हारे भले के लिए बताने बेटा, तुम लोगों के सुनो मेरी बात, देखो होता क्या, देखो सुनो बेटा, देखो ये कोई माहौल नहीं चल रहा है, तुम्हारे काम की बात बताने। होता ही है बेटा कि जब तक हमको अपनी कमी नहीं पता चलेगी सुधार कहां से करेंगे। और कमी छुप कैसे जाती है, जब हम सामूहिक मेहनत करते हैं। गाड़ी में धक्का लगाते हैं, बस में खराब हो गई कभी तो कई लोग धक्का लगाते हैं, उसमें 1 2 मक्कारी भी करते हैं, वो केवल हाथ ऐसे धरे होते हैं, लेकिन धक्का उनका भी माना जाता है ना। और उनको लगता है कि हमने बस को धक्का लगाया। तो मैं आपको उन लोगों में नहीं गिन रहा हूं, मैं मानता हूं कि आप उन लोगों में जो धक्का लगा रहे हो सच में मेहनत कर रहे हो, लेकिन बाकी लोगों को तो ऐसे नहीं लगेगा ना। तो इसलिए बेटा इंडिविजुअल मेहनत करना आप लोग स्टार्ट करें, सामूहिक मेहनत नहीं। जैसे आप वहां बैठे, हमको ठीक लगा आज आपके जोड़ीदार नहीं आए, ये मैं क्यों कहता हूं, शेर हमेशा अकेला शिकार करता है, बकरियों को सहारा चाहिए होता है जोड़ी में चलने के लिए। अब तो अंदर से कुछ जागृत हुए कि नहीं हुए, तुम लोग शेर नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं बैठो, कोई बात नहीं। और इंडिविजुअल मेहनत, भले किसी के साथ भी बैठो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपनी मस्ती में मस्त रहो, अपना काम करना है। मेरी बात समझ लो, हमें बगल वाले के आंसर से मतलब नहीं, हमको अपने आंसर से मतलब है, इस पर काम करना है। चलिए फटाफट देखते हैं। आपने आंसर नहीं बोला, आपकी कॉपी से हम सॉल्व कर रहे थे, क्या आंसर है बोल दीजिए क्या था। नाइस, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया गया, इसमें क्या लॉजिक लगा है। आप में से जिसका आंसर मैच करे वो हमको बताना बेटा। क्रमागत अभाज्य संख्याएं, जरा आप सोचो, क्रमागत अभाज्य संख्याएं, कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, सबसे पहली होती है 2 2, फिर यहां पहले में आप सही, फिर बेटे ये क्रमागत देखी है अभाज्य संख्याएं है ना, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, लेवल के बाद 30। आइए देखते फिलहाल इतना, ये क्रमागत अभाज्य संख्या लिखी, बस है क्या कि शब्दों में लिख दिया। अब ये देखो कि 2 में अक्षर कितने हैं, 3, ये 3 लिखा। 3 में अक्षर कितने हैं, 5, ये 5 लिखा। बेटा 5 में
4 लिखा, 7 में 5 अक्षर लिखिए बेटा। यहाँ पर कितने अक्षर है? 6, इसलिए 6 लिखा। 13 में बेटा कितने अक्षर है? गिनिए। 8 है, 8 अक्षर इसलिए 8 लिखा। 13 के बाद अगली आभास संख्या 17 है ना बेटा। 17 के बाद अगली आभास संख्या बेटा 17 के बाद 19 में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। हाँ गिनो, 17 में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अच्छा 19 में गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हमसे मैं क्यों कहा था कि आपका आंसर आपने नहीं बोला, इसीलिए मैंने बोला। किसका किसका 9 7 आया? 1 9 7, शाबाश। इनाम की धनराशि लाई जाए, कहाँ है वो टॉपिक नंबर तुम्हारे? जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ये बताओ जो शीट भैया ने आपको दी थी, क्या इसमें कुछ जोर आजमाइश किया? ये पूरे टॉपिक और ये 2 लोग हैं, ये कैसे टॉपिक था? इसको 2 हिस्सों कर दो बेटे। हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े सर। बेटा ये बताओ जो आपको एक शीट दी गई थी बच्चा, उसमें क्या कुछ सवाल लगा पाए? सीरीज वाले में आंसर बोले? चलिए आप आंसर टिक करिएगा, ठीक है। और जहां पे आप हमसे कहोगे गुरुजी रुक जाइए, इसके आगे नहीं लगाए थे वहां रुक जाएंगे। कुछ थोड़े बहुत लगाए थे कि नहीं? शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन सीरीज में आ रहा है, सीरीज में, ठीक है। शीट पे देखो सीरीज लिखा मिला। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, 3 का चौथा, 4 का पहला, 5 का दूसरा, 6 का चौथा, 7 का चौथा, बेटा 8 का पहला लगाए बेटा, 8 का पहला। अच्छा 8 वाले में सुनो, एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी मेरे ख्याल से। 8 वाले में जो 72 के बाद लिखा है वो क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताओ। 360, सही, शाबाश। तो 8 का पहला लगा लिया सर। 9 का दूसरा, 10 का चौथा, 11 का तीसरा, 12 का चौथा, 13 का चौथा, 14 का दूसरा, और बेटा 15 का चौथा, 16 का चौथा। रुक जाए भैया, रुके? नहीं चलिए कोई बात नहीं। तो थोड़े बहुत जिनके जो लगे अच्छी बात है, नहीं लग पाए कोई बात नहीं। एक काम करो, 1 से लेकर हम लोग कहां तक भी टिक कर चुके हैं बेटा? तो हम 1 से 15 तक मानते हैं। चलो 1 से 15 तक में जो सवाल कठिन लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, आप मुझे बताओ, मैं बोर्ड पर लगा देता। कौन सा बेटा? 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहते हैं। देखिए 11 में हमसे ये कहा गया 67 के बाद है 71, फिर है बेटा 73, 79 और 80। आपने क्रमागत अभाज्य संख्याएं सुनी है, टाइम नंबर जो किसी से ना कटे। तो 67 के बाद अगली अभाज्य संख्या पता है कौन सी होती है? 71 ही होती है। अभाज्य संख्या जानते हैं ना, जो किसी से ना कटे, जिसमें किसी का भाग ना जाए। 71 के बाद बेटा अगली अभाज्य संख्या 73, के बाद अगली अभाज्य संख्या 79, के बाद अगली प्राइम नंबर 83, और सर 83 के बाद अगला प्राइम नंबर 89। क्या 2 पूछे हैं क्या? हाँ, तो फिर 89 के आगे बढ़ जाओ। हाँ, अगला प्राइम नंबर बोलो बेटा, धीमे धीमे आगे बढ़ते जाओ। 89 के बाद 90, 91, 92, 93 बढ़ते जाओ। बताओ बेटा कौन सा? सीधे 97, और कोई नहीं उससे पहले। वेरी गुड बेटा, 1 से 15 तक और कोई सवाल बोलो जो बोर्ड पे लगा सकते हो।
6 देखेंगे और हाँ पांचवा 5 6 और 8 और 10 5 6 8 10। देखिए सर, देखिए क्या कहा गया 5 नंबर में सर? 5 नंबर में कहा गया सवाल 52 66 71 78 87। फिर हमसे पूछा बेटा अगर आप देखेंगे तो 52 में कितना जोड़े कि 66 आ जाए? 52 में कितना जोड़े कि 66 आ जाए? नहीं नहीं, ये 62 लिखा है, 63। एक मिनट जाएगा, 8 और 9 17, ठीक है, तो ये 63 होगा, कभी हो पाएगा। 63 कर लीजिए। वो इंक में वहां पर कुछ पड़ गया है, इसका फोटोकॉपी में क्लियर नहीं हो रहा। अगर 63 कर लेंगे तो काम बन जाएगा, वो इसलिए बन जाएगा, करेक्शन कर लीजिए। 63 में बेटा 3 जोड़े तो 66 आ जाएगा, 66 में 5 जोड़े, 66 5 71, 71 में 7 जोड़े बेटा 78 सही, 78 में 9 जोड़ो तो 87। भाई आप देखो क्रमागत विषम संख्याएं जुड़ रही हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 3 5 7 9। बोलो बेटा 11, शाबाश बोलो। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, 6 में क्या कहा गया? 43 44, फिर क्या 48, फिर है 57। अभी जोड़ेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा क्या है। चलिए देखते हैं बेटा, 43 में अगर आप 1 जोड़ते हो, 1 तो 44 आ गया। 44 में 4 जोड़िए 48, 48 में 9 जोड़ो 57, और 57 में 16 जोड़ो 73। आप ध्यान से देखो, आपने ये स्क्वायर जोड़े, वर्ग। 1 कितने का वर्ग होता है? 1 का। 4 कितने का? 2 का। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब की बार 5 का स्क्वायर, 25 होता है। 73 में 25 जोड़ो, आंसर कितना आएगा बेटा? 98। क्वेश्चन नंबर 8 देखें सर, 8 देखिए, 3 3 6 18 72 360 है शायद। अच्छा अगला पूछा बेटा, 3 में अगर 1 का गुणा करो 3 आ जाएगा, बोलो 3 है तो 3। फिर इस 3 में 2 का गुणा करें, हाँ 3 में 2 का गुणा करें 6 आ गया। इस 6 में 3 का गुणा करो 6 3, 18 चौको 72, 72 पंचे 360। अब कितने का? 6 का। गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। कितना आया बेटा? 21 2160। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा क्या कह रहे हैं। 10 में भी क्रमागत अभाज्य संख्याएं, जो ये था ना बेटा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा बेटा। 43 के बाद अगली अभाज्य संख्या 47, 47 के बाद अगली अभाज्य संख्या 53, 53 के बाद अगली अभाज्य क्या होती है? 59 के बाद 61। हाँ बताओ बेटा अगली सही। अच्छा 1 से 15 तक और कोई? और कोई? 1 से 15 तक। क्वेश्चन नंबर जरा हमको 14 बताओ, लॉजिक कैसे होना चाहिए पूछा था। 13 वाला हो गया? हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 13 फिर 14 देखो। 13 में क्या कहा गया? 13 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़िए, 113, 136, फिर बेटा 161, फिर 188, फिर हमसे पूछा है, और फिर बेटा दिया है 240। हाँ 113 में कितना जोड़ेंगे? 136 आ जाए। तो अगर आप 23 जोड़ोगे तो 136 आ जाएगा। फिर 136 में कितना जोड़ेंगे? 161 आ जाएगा। तो अगर आप इसमें 25 जोड़ोगे तो बताइए 161 आ जाएगा बेटा। अच्छा 161 में अगर 27 जोड़ोगे तो बताइए 188 आ जाएगा। आप अगर ध्यान से देखो तो आप क्रमागत विषम संख्याएं जोड़ रहे हो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 23 के बाद अगली विषम 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद अगली विषम 29, फिर 188 29 जोड़ो कितना आएगा? 217। ठीक है बेटा, ये आ गया 217 में कितना जोड़ा गया होगा? बोलो बेटा 31। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, 14 में क्या कहा गया सर? 13 221 17, फिर क्या है बेटा? 19 437 और 23 2 आ गया। अच्छा फिर हमसे पूछा है, और फिर कितना बेटा?
देखो, अगर इस 13 और इस 17 का आपस में मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे, तो बताओ क्या ये बीच वाला नंबर 221 आ जाना चाहिए? नहीं आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, 13 17 का गुणा करिए, आ जाए। ऐसे ही बेटा 19 और 23 का आपस में गुणा करो, तो ये बीच वाला नंबर 437 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा 23 और 29 का आपस में गुणा करो बेटा, बोलो कितना आना चाहिए? गुणा कर कितना बेटा? 667। यही आंसर आ रहा। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, कल पूरी शीट के आंसर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी 8 वाले बैच में डाइस चल रहा है, तो अगर आप में से किसी कोई कहीं बैच ना हो या डाइस पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसमें डाइस चल रहा है इस अगले बैच में जो लगने जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को डाइस पढ़ना हो या आप फ्री हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक। धन्यवाद। भारत माता की जय हो।